सतगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। सदगुरु निष्पक्ष साहेब की जय। सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की जय। साहेब गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगल करण दीनबंधु गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर देव का मूल ग्रंथ बीजक और बीजक के अंदर आपकी एक साखी पर हम लोग विचार करेंगे। सदगुरु कबीर देव ने साखी बहुत प्रसिद्ध है। साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे नख सिख तकजे विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है परंतु बहुत कीमती होती है। यहाँ पर साहेब जी से भी कोई प्रश्न किया होगा कि सब वस्तुओं का सार ऐसा दिखता है, तो साहेब संतों का भी कोई सार है, संतों के वचनों का, वाणियों का। तो साहेब जी ने ये सार शब्द बतलाए कि साधु मता, मतलब संतों का जो मत है, संतों का जो विचार हैं, वो सब संतों के बोले उनका सार यही है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपा तजय हरि भजय। बोले संत का लक्षण, तो साहब ने कहा कि यहाँ पर संतों का लक्षण बतलाए कि भाई साधु मताओं माने संत के विचारों को बतलाए कि उनका सार क्या है। तो बोलते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपा को छोड़ें। जो संत होते हैं या भक्त होते हैं या सज्जन होते हैं या सती साधी देवियां होती हैं, वे सब जो भी साधना पर हैं तो उनको सबसे पहले अपने अभिमान को मिटाना पड़ता है, अहंकार को। क्योंकि जब तक अहंकार रहेगा तब तक व्यक्ति झुकेगा नहीं, विनम्र नहीं होगा। और विनम्रता जब आती है तभी उसको भक्ति में सफलता मिलती है, साधना में सफलता मिलती है। किसी भी चीज में आप आगे बढ़ना है तो विनम्र होना पड़ेगा। जैसे सोने से आभूषण हमें बनाना है, तो सोना जो ऐसे कड़क पड़ा रहा है तो कुछ नहीं बनेगा। सोने से आभूषण तभी बनते हैं जब उसको पिघलाया जाता है, गलाया जाता है। और जैसे गलता है तैसे फिर आप उसको जैसे चाहो, जो भी आपको आभूषण बनाना है उसी में आपको ढाल देना पड़ता है। इसी प्रकार से यह हमारा संतों के बारे में कहा गया है कि आपा तजय, यानी वो अहंकार को मिटाओ। क्योंकि आपा का अर्थ ही होता है, आपा माने आपदा। जहां पर आपत आए यानी दुख आए वो आपद है। तो यहाँ पर कह के आपा तजय, आपा माने अभिमान, अहंकार को मिटाओ। तो जो लोग अपने अहंकार को मिटाते हैं वही कुछ कर पाते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तभी अहंकार भी आता है। अहंकार बहुत खतरनाक होता है। महाभारत अहंकार के नाते ही हो गया। कबीर साहब ने कहे कि दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव के मर्म नहीं पयो। दुर्योधन अपने अहंकार में ही चला गया, अभिमान में चला गया। उसको बहुत बड़ा यह अहंकार था कि हम 100 भाई हैं
और पांडव हैं 5 भाई, और यदि युद्ध होगा तो हम ही जीतेंगे, पांडव कैसे जीतेंगे। इसलिए उनको ऐसा अहंकार था, पर वो समझते नहीं कि क्या हो जाए। अभिमान ऐसा होता है कि खबर नहीं पड़ती व्यक्ति को। कितने लोगों को ऐसे होता है, कहते नहीं हम तो अभिमान करते नहीं, परंतु नहीं, उनका अभिमान प्रकट नहीं, वह अंदर से पता चल जाता है कि वाणी से। कहते बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घात, अंतर घट के करनी निकले मुख की बात। बोलने से, वाणी से पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है। तो यहाँ पर साहब बोलते हैं कि आपा तजे हरि भजे। पहले सबसे बात है कि अहंकार को मिटाओ। समाज में हमें सेवा करना है तो अहंकार किस काम है। कहते भिक्षुक को अभिमान कहा, त्यागी का को मीत। साहब ने कहा है कि भिक्षुक को अभिमान कहा, एक कोई भिक्षा लेने के लिए जाए किसी के घर में और फिर अभिमान करे, अहंकार करे, तो उसको भिक्षा कहाँ से मिलेगी। इसलिए भिक्षुक को तो विनम्रता होना पड़ता है। भिक्षुक को अभिमान कहाँ, इसलिए साहब ने प्रश्न किया है कि भिक्षुक को अभिमान कहाँ। अभिमान को लेकर भिक्षा करने जाएगा तो क्या मिलेगा। त्यागी का को मीत। और कहते जो संसार में त्यागी पुरुष होते हैं, संत होते हैं, विचारवान होते हैं, वो मीत किसके हैं। वो तो समाज में रहते हैं, पर समाज कहा कि हमारे हैं, वो कहा कि हमारे हैं, पर वो किसी के नहीं होते। वो अपने में रहते हैं, मस्त में रहते हैं, आनंद में रहते हैं बस। तो साहेब यहाँ पर कहते हैं आपा तजय हरि भजय। थोड़ा थोड़ा विचार देंगे, 4-5 विषयों पर साहेब जी यहाँ पर बोले हैं कि सबसे पहले आपा तजय, दूसरा फिर हरि भजय। आपा तजय हरि भजय अर्थात आपा जब छूट गया, अहंकार मिट गया, तो हरि का भजन होगा। अर्थात जैसे हम कहते हैं ना भाई, हमें स्लेट में पट्टी में कुछ लिखना है तो सफाई जरूरी। तो सफाई क्या है, यहाँ पर अहंकार हमारे को सफाई का मल विक्षेप आवरण जैसे कहते हैं। ये मल है, विक्षेप है, आवरण है, ये दोष है जीवन के। इन दोषों को हटाएंगे तभी भक्ति हमारे को प्रकट होगा। हम भजन तो करना चाहते हैं, हरि भजन। साहिब यहाँ कहते हैं हरि का भजन करो, तो हरि का भजन कैसे होगा। हरि का भजन, हरि का सुमिरन, हरि की पहचान, हरि का जानना कैसे होगा, जब तक हम निर्मल नहीं होंगे। तो यहाँ पर साहब कहते हैं आपा तजय हरि भजय। पहले सबसे पहले अहंकार को मिटाकर तब आप साधना में आगे बढ़ो, तब आपका हरि भजन होगा, हरि का सुमिरन होगा। हरि भजय, हरि का, हरि किसको कहते हैं, किसका भजन करने के लिए साहब। हरि कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। यहाँ पर हरि भजन का मतलब है, हरि वास्तव में सदगुरु को भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि भगवान को भी कहते हैं। हरि के अनेक नाम हैं, पर यहाँ पर साहब ने कहा है कि हरि का भजन क्या है। बोले हरि कौन है, किसका भजन करें। बोले यहाँ सदगुरु को कहा गया कि सदगुरु के शरण में हम जाएं। सदगुरु शरणे जइये रे। बोलते सदगुरु के शरण में आप जाइए और सारे अभिमान को मिटाकर, सारे दो दुर्गुणों को त्याग कर, छोड़कर जब हम हरि के शरण में जाएंगे, गुरु के शरण में जाएंगे, तब वो हमें सही रास्ता दिखलाएंगे। हम उनके शरण में क्यों जाते हैं, कल्याण के लिए जाते हैं। साधु लोग बनते हैं तो क्यों बनते हैं, कल्याण के लिए बना जाता है। और साधु बनते हैं उसमें भी अहंकार आ जाता है। इसीलिए साहब कहते हैं बनना नहीं, साधु होना है। साधु होना चाहिए, पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भयाना थे। बोलते हैं साधक तो बनना है, परंतु कच्चा रह गया। साधना करने तो गया पर कच्चा रह गया। कच्चा कौन था, क्या अहंकार था, अभिमान था। किसी को विद्या का अहंकार, किसी का रूप का अहंकार, किसी का जवानी का अहंकार, अनेक प्रकार के अहंकार होते हैं। तो बोलते हैं अभिमान को, ये अहंकार को छोड़ करके हम भजन करें। आपा तजय हरि भजय।
और हरि का भजन कैसे करें? हरि भजन का मतलब है बुराइयों का त्याग। जीवन में जो भी दोष है, दुर्गुण है, उनका त्याग हो तभी भजन है, वही भजन सच्चा है। इसीलिए संतों ने तो कहा है कि भजन क्या है? बोले मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जो हमारे मन में तरंगे उठती हैं, काम की तरंग आई, मन विक्षिप्त हो जाता है, तो बोलते हैं उसको मारो। वो मारेंगे कैसे? बिना विवेक जगे वो मरेगा नहीं। जहां विवेक जगेगा तभी काम भागेगा। क्रोध का आया, क्रोध की विकृति आई। क्रोध क्यों आया? हमारे अनुसार नहीं हुआ। जब अनुकूलता रहती तब कभी क्रोध नहीं आता, जहां प्रतिकूलता आई तभी क्रोध आता है। आप बच्चों को देखो, बच्चे मांग करते हैं, कोई भी वस्तु मांग करते हैं, परंतु आप उनकी मांगों को पूरा करते रहिए तो खुश रहेंगे। और यदि आपने मांग को स्वीकार दिया, नहीं माना, तो बच्चे तूफान मचा देंगे। तो बोलते हैं क्रोध कब आता है? जब हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तभी लोग अनेक प्रकार से, क्रोध का तो स्वभाव है नष्ट करना बस, और नष्ट करते क्या है? स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। क्रोध ऐसा आता है कि कितने लोगों को ऐसा क्रोध आता है कि बस मार दिया किसी को, क्रोध में आके मार दिया, मारने के बाद जेल चला गया, जेल में गया फिर वहां पछताता है। और फिर कहते हैं संतों ने इसलिए कहा, अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुन गई खेत, पहले विचार नहीं किया और अब पछताता है। इसलिए कहते हैं हर काम को विचार पूर्वक करो। क्रोध आया तो विचार करो क्यों आया, बस जैसे आप विचार करेंगे क्रोध का पता नहीं चलेगा। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, महाराज से गीता में कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, अहंकार, ये सब जितने विकार आते हैं कैसे आते हैं? रजोगुण समुद्भवा। जब हमारी रजोगुण प्रवृत्ति होती, सतोगुण प्रवृत्ति में कभी नहीं आएगा काम, कभी नहीं आएगा क्रोध, कभी नहीं आएगा लोभ, क्योंकि वो सात्विक विचार है। सतोगुणी प्रवृत्ति में ही व्यक्ति किसी को कुछ देता है, दान करता है, सतोगुणी प्रवृत्ति में। रजोगुणी प्रवृत्ति होगी तो भी नहीं देगा, क्योंकि वो कैसे देगा? सतोगुणी प्रवृत्ति में है तो वहां पर त्याग की भावना है, वहां राग की भावना नहीं। इसलिए यहाँ पर साहब कहते हैं आपाता जय हरि भजन। हरि का भजन है यही विकारों का त्याग हो, हमारा मन निर्मल हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो, कोमल हो, मक्खन जैसे हो। कहते हैं मक्खन कैसा है? देखो मक्खन में कहते हैं मक्खन जैसे, माने मक्खन में यदि बाल फंस जाए तो आप उसको आसानी से निकाल देते हैं, और छेना में, कंडा में फंस जाए तो उसको निकालोगे टूट जाएगा। इसी प्रकार से बोलते हैं हमारा मन जो है मक्खन जैसे हो, कोई भी विकार आए, कुछ आए तो उसमें रुके नहीं, निकल जाए। और संसार में जाएंगे तो टूटेगा। संसार में कहीं भी आप जाओ वहां टूटेगा, क्योंकि सब प्राणी पदार्थ हर समय अनुकूल नहीं रहते, क्योंकि जीवन हमारा प्रतिकूलता में भी रहता है, अनुकूलता में रहता है। ये द्वंद आते जाते रहते हैं। इसीलिए तो संतों ने कहा द्वंद्व, गीता में महाराज कहते हैं द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्वों से रहित रहो, तब आप भक्ति कर पाओगे, भजन कर पाओगे। तो आपाता जय हरि भजय। दूसरी बात में कहा कि हरि का भजन तभी होगा। और तीसरे में साहब कहते हैं नख शिख तजय विकार। ये संतों का सार बतला रहे हैं कि संतों का क्या सार है। साहब ने यहाँ किसी ने साहब से प्रश्न किया कि साधुओं का सार क्या है, साधु मता क्या है? तो साहब यहाँ पर सार बतलाते हैं, कहते हैं पहले तो हरि का भजन करना है तो अभिमान को छोड़ो, फिर हरि का भजन करो। और हरि का भजन कब होगा? तीसरे में है विकार। बोले सब विकारों का त्याग हो। आपाता जय हरि भजन। नख शिख तजय विकार, नख से शिखा तक के दोषों का त्याग हो। नख से शिखा तक के दोषों का त्याग। नख शिखा क्या है मतलब इसका? कि नख से शिखा तक के दोषों का त्याग हो, अर्थात हमारे जो शिखा में अर्थात मस्तिष्क में जो विकार हैं अंदर बैठे रहते हैं, पता भी नहीं चलता है। पर पता कभी चलता है जब प्रतिकूलता आती है तब। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति के अनुकूलता रहे आवे तो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता।
उसको जब प्रतिकूलता आती है तभी वो आगे बढ़ता है। इसीलिए बोलते हैं ना, कहते एक ने संतों ने कुछ कहा कि हार अभी बाकी है, जीत अभी, कहते हैं हार अभी बाकी है, जीत अभी बाकी है। कहते हैं जीत, और क्या है जीत? जब आप हारते हैं तभी वो जीत पर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए जीवन में प्रतिकूलता आना बहुत जरूरी है। और आपने देखा है जो भी महापुरुष आगे बढ़े हैं वो प्रतिकूलताओं को झेले हैं तभी आगे बढ़े। महात्मा गांधी का इतना नाम हुआ है, लोग हमारे यहाँ क्या सब जगह लोग कहते हैं, पाठशालाओं में बच्चों के यहाँ पढ़ाया जाता, प्यारे बापू सारे जग के न्यारे बापू, ऐसी कविताएं बनाए लेखकों ने। तो बापू कहते वो कोई संत नहीं थे, लंगोटीधारी संत नहीं थे, परंतु उनमें कितना शील था, कितना सहनशील शक्ति थी, कितने विकारों को जीते थे। कब? जब उनको चेत हुआ तब। नहीं तो विकार में तो ऐसे थे तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखे हैं कि वो ऐसे थे कि पिता का शरीर पड़ा हुआ था और बोलते उनके विकार जग गया, काम विकार। तो ऐसे आत्मकथा उनकी पढ़ो तो देखो कब? जब उनको ऐसा ज्ञान हुआ तब। परंतु आत्मकथा में उन्होंने सब ऐसे जो भाव आते हैं वही आत्मकथा है। जो भाव आया है या है वो ऐसा नहीं कि हम समाज के सामने रखें, क्या होगा तो वो तो बनावटी हो जाएगा। जो भी आत्मकथा में है भाव है वो प्रकट करना चाहिए। महात्मा गांधी ने ऐसे प्रकट किया, परंतु जब उनको विवेक जगा, विचार जगा, तब समाज की सेवा में लग गए। जब समाज की सेवा में लगे तभी वो सारे जग के न्यारे बापू कहलाए। तो कैसे काम क्रोध के विकारों से आगे बढ़े। देखो एक बार की घटना याद आती है, आंदोलन चल रहा था बिहार में, नील वालों का कोई आंदोलन था, कभी नमक का आंदोलन इधर चलता था। देखो ये डांडी कूच यात्रा जो बनी है गुजरात में, तो वहाँ से लेकर के साबरमती आश्रम से और इधर आगे जाते हैं जहाँ हमारे ये आश्रम है करखड़ी, इसके बगल में कारेली गांव है, यहाँ से डांडी कूच यात्रा वो बना हुआ है। महात्मा गांधी गए हैं, तो वहाँ भरूच की तरफ नमक का आंदोलन चल रहा था तो वहाँ गए हैं। इस प्रकार से बिहार की तरफ कहीं जा रहे थे आंदोलन में भाग लेने के लिए। महात्मा गांधी को बुलाए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सब लोग बिहार गए हुए थे। तो महात्मा गांधी भी जा रहे थे रेलवे में। आप जानते हैं उस समय पर 3 रेलवे में चलते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी तो आपका स्वतंत्र भारत है, आपका राज है, इसलिए अब थर्ड को मिटा दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड 2 ही श्रेणियां चलती, और पहले 3 श्रेणियां रहते थे। तो महात्मा गांधी हमेशा कभी उन्होंने फर्स्ट पर दौड़ने की चेष्टा नहीं किया कि फर्स्ट में चलेंगे या फिर सेकंड में चलेंगे, ऐसा भी। हमेशा थर्ड क्लास का जो डिब्बा होता था उसी में महात्मा गांधी जाते थे, क्योंकि उनका देश का चिंतन चलता था, समाज का चिंतन चलता था। वो देखते थे कि मेरे देश के लोग बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं। तो बोले, महात्मा गांधी की टोपी चलती थी, हम लोग स्कूलों में थे, जो लोग टोपी नहीं लगा के जाता था तो उसके ऊपर डंडे पड़ते थे। तो सब लोग महात्मा गांधी की टोपी लगा के जाते थे। तो एक बार कोई मारवाड़ी था, उन्होंने पूछा, बापू आपके नाम की टोपी चलती है पर आप टोपी नहीं लगाते हो? तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा, उनकी पगड़ी देखकर, पगड़ी को देखकर महात्मा गांधी ने कहा कि देखो आपकी पगड़ी में कम से कम 20 टोपियां बन सकती हैं, परंतु आप जो है अकेले इतना लगाए हो। तो बोले जो 20 पगड़ियों टोपियों में से जिनके सिर उघाड़ हैं उन्हीं में से एक मैं भी हूं, समझ। ऐसे सुने तो बेचारा मारवाड़ी लज्जित हो गए। और महात्मा गांधी ने सही कहा, वे आप जो इतनी टोपियां बन सकती पर आप अकेले लगे। ये भाव दिखलाए कि समाज में इतना है, लोगों के धन है, संपत्ति है, पर सब उसको छिपा देते हैं लोग, ऐसे ऐसे गाड़ देते हैं, समाज की सेवा में नहीं लगाते हैं। डोंगर जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि धन को कभी गाड़ना नहीं। जो लोग धन को गाड़ के रखते हैं, आजकल गाड़ने की प्रथा नहीं तो बैंकों में रखते हैं,
तो बोले वो लक्ष्मी का निरादर करते हैं, इसलिए उनसे लक्ष्मी अंत में नाराज हो जाती। आई है तो उसको खर्च करो। संतों के लिए तो कहा जाता है, संतों का काम है, साधु का काम है खर्च, और जो आवे सो खर्च। आया गया सब थे, भंडारा करो, सम्मेलन संतों के समाज की सेवा में लगाओ। तो महात्मा गांधी वहां जा रहे थे, फर्स्ट क्लास के डिब्बा में, थर्ड क्लास के, वो सेकंड क्लास के डिब्बा में, थर्ड क्लास के डिब्बा में बैठे। और जब बनारस से आगे बिहार में जा रहे थे, तो बनारस से आगे भी कुछ यात्री किसान भी जा रहे थे उसी आंदोलन। तो उन लोगों ने देखा, गाड़ी में चढ़े, वो भी थर्ड क्लास। अब देखा, महात्मा गांधी ने देखा कि थर्ड क्लास की सीट एक स्लीपर ऐसे खाली पड़ा था। महात्मा गांधी अपना लेट गए, क्योंकि वो समय का बहुत सदुपयोग करते थे। 5 मिनट का यदि टाइम हो तो 5 मिनट में महात्मा गांधी सो लेते थे, बोलो। और हम लोगों को तो 12 घंटा होता है तो भी नींद नहीं आती, इधर उधर करते रहते। क्यों? क्यों? निश्चिंत रहते थे। नींद आती है निश्चिंतता में, जहाँ चिंता होगी वहां नींद कैसे आई? तो महात्मा गांधी ऐसा नहीं कि जा रहे थे तो चिंता में, उन्होंने देखा कि अभी गाड़ी में है, बढ़िया है, कोई था नहीं, खाली गाड़ी पड़ी थी, और वो उसमें बैठ गए, चादर ताने और आराम से सोने लगे। इतने में बनारस में जब गाड़ी पहुंचे तो बहुत किसानों की भीड़ आ गई। आगे जैसे जैसे गई, किसान लोग जा रहे थे उसी आंदोलन में, नीलवालों की भीड़, चंपारण में, वहां पर सब जा रहे थे किसान, क्योंकि बुलाए थे लोग, तो सब किसान उधर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक कोई पड़ा हुआ है चादर ताने। किसान उठे, देखा, उन्होंने चढ़े और महात्मा गांधी का चद्दर छीन लिए। और बोले तेरे बाप की गाड़ी है, पैर पहना के सोया, उठो। और उठा जाते, कोई बात नहीं, पर उसके महात्मा गांधी बैठ गए, पर नहीं, किसान इतने पर भी शांत नहीं। चलो नीचे बैठो। अब उन्हें थोड़ा पता था कि महात्मा गांधी है, जिनके आंदोलन में हम जा रहे हैं, उन्हें खबर नहीं थी कि वो महात्मा गांधी है। देखो कितना उन्होंने मान, अपमान, क्रोध को कितना जीता था। आप देखे, इस घटना से आप सीख लेना। जो हम कहते हैं हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, बड़े ऐसे नहीं होते हैं। बड़े बड़ाई ना कहें और बड़े न बोले बोल, हीरा कबहू ना कहे, लाख टका मेरा मोल। जो बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई को गाते नहीं फिरते रहते। पारखी होता है, जौहरी होता है, वही हीरा का पारखी वही समझ जाता है। समझ जानते हैं लोग, हीरा को समझते नहीं, पैरों से ठोकराते हैं। ऐसे महात्मा गांधी, उनको देखा, किसानों ने चद्दर छीन लिया, ठंडी का महीना, नीचे बैठा दिए, नीचे बैठे रहे महात्मा गांधी। ऐसा सब बैठ गए आनंद से, डब्बे में पूरा भर गया डब्बा। एक किसान खिड़की से बाहर मुंह करके, पहले ये पट्टियां नहीं लगी रहती थी लोखंड की, अभी तो पट्टियां लगी रहती हैं, सरियां लगी रहती हैं, पहले ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में खुला भी रहता, बाहर मुंह करके। और किसान क्या गाता है, धन धन गांधी जी महाराज। बताओ, गांधी जी सुन रहे हैं, अंदर से मुंह करके मुस्कुरा रहे हैं। देखो, कहते हैं, देखो किसान क्या बोला, बोले धन धन गांधी जी महाराज, गरीबों का दुख मिटाने वाले। जय हो बापू, तुम्हारी जय हो। और बापू की दशा कैसे है बताओ। बापू नीचे बैठे हैं, ये ऊपर सब बैठे हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि यही महात्मा गांधी। कभी कभी ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। परंतु महात्मा गांधी अपना बैठे रहे। जैसे गाड़ी बिहार में गई, चंपारण स्टेशन पर पहुंचे, तैसे सब नेता लोग दौड़ पड़े, हाँ, कि बापू कहाँ है, बापू कहाँ है। पर बापू तो वहां बैठे थे, जब सब किसान उतरे तब उतर पाए, बेचारे चुप्पा बैठे रहे। किसी को पता चल गया कि वहां तक महात्मा गांधी आ रहे हैं, उसमें थर्ड क्लास के डिब्बे में, तो किसान भी उतर के वहीं खड़े भये थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब लोग वहां पर आ गए। और वहां पर आए, तैसे जब सब किसान उतर के खड़े हुए और उन्होंने देखा महात्मा गांधी अपना डंडा संभाले, आप चद्दर लिए,
और उसको ओढ़ करके जैसे नीचे उतरे, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, फूल हार बरसने लगे सब लोग उन पर। तो महाराज जिन किसानों ने ये दशक किया था महात्मा गांधी की, तब वो सब रोने लगे और दौड़ करके महात्मा के चरणों में पड़ गए। तो बोले बापू हम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे कि आपकी। सब उनके चरणों में पड़ गए। फिर भी महात्मा गांधी को देखो, ये महापुरुषों के लक्षण। हम लोग थोड़े में फूल जाते हैं, अहंकार करते हैं, अभिमान करते हैं, पर महात्मा ऐसे नहीं महात्मा बने। उन्होंने गले से लगा लिया किसानों और कहा कि देखो तुम मेरे बच्चे हो, और बच्चा यदि दोष करता है, माता पिता को लातों से मारता है, बच्चा दूध पीता है, माँ को लात से मारता है, तो क्या माँ कभी भगा देती हूँ? गले से लगा ली। तो देखो ये है बड़ाई महापुरुषों। ऐसे नहीं महात्मा को महात्मा कहा जाता, महात्मा गांधी को ऐसे नहीं कहा जाता महात्मा गांधी। उनकी जीवनी पढ़ो, कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं। अंग्रेजों ने कितना अत्याचार किया था कि उनके मुख में विष्ठा तक बांध दिया था बोले, पर फिर भी महात्मा गांधी कुछ नहीं हुआ। बस यही कहते थे जहां भी मैं जन्मूंगा यही कहूंगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और लोग कहते थे कि अंग्रेज कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, 300 वर्ष के पहले नहीं जाएंगे, पर 300 वर्ष क्या नहीं होने पाया, और बीच में अंग्रेजों को भाग जाना पड़ा, यहाँ छोड़ के चले जाने। अंग्रेजों के मन में बहुत खटकता था कि ये है तो देखने में कुछ भी नहीं, परंतु जिसके पीछे जिधर चल देता उधर लाखों लोग उसके पीछे हो जाते हैं। ऐसे थे महात्मा गांधी, ऐसे थे बापू। तो कहते हैं उन्होंने कितना जीता था काम, कितना जीता था मान सम्मान को, कितना जीता था क्रोध को। उनकी जीवनी पढ़ो तब पता चलता है, महापुरुषों की जीवनी पढ़ो। इसलिए यहाँ पर साहब ने कहा कि आप आता जय हरि भजय। तीसरी बात कहते हैं नख शिख तजय विकार। हमारे जीवन से नख से शिखा तक के दोषों का त्याग हो, अर्थात काम का, क्रोध का, लोभ का, राग का, द्वेष का, ये सब विकार है। और ये सब तक जीवन में विकार रहेंगे तब तक हम चाहे कि सुख मिले, शांति मिले, तो सुख और शांति मिलने वाली नहीं है, वो तो गुलर का फूल हो जाता। कैसे मिले? सुख का सागर तो तुम खुद ही हो, पर तुम आप उसका बोध नहीं है, उसको जानते नहीं। हाँ, अपने का बोध करो, अपने को पहचानो, अपने को जानो। तो इस प्रकार से साहब कहते हैं नख शिख तजाय विकार। यही दोष हमें नीचे गिराते हैं। आज हम देखते हैं कितने बड़े बड़े महापुरुष, ऐसे हम महापुरुष कहते थे जिनके चारों दिशाओं में तूती बोलते थे, और आज ऐसे है कि जेल में पड़े हुए। क्यों? तो विकारों के नाते, कोई काम के नाते, कोई क्रोध के नाते, कोई लोभ के नाते, कोई राग के नाते, कोई द्वेष के नाते। इतना अहंकार भी था। कोई कोई कहते थे हम ही है सब, हम ही तो है परमात्मा, हमसे बड़ा कौन है दुनिया में? कोई नहीं हमसे बड़े। सुधा जी महाराज कहते अरे क्या अहंकार करते हो, हम कर धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतई है अवसर बीते। बोलते हैं तुम्हारा जो ये दोष है, तुम्हारा जो अहंकार है, अंत में तुमको पछताना पड़ेगा। इसीलिए बोले इन दोषों का त्याग करो। नख शिख तजय विकार, नख से शिखा तक, आने ऊपर से नीचे तक हमारे जीवन में जो भी दोष आते हैं उनका हम त्याग करें, और जब त्याग करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। समाज में जो भी व्यक्ति आगे बढ़ा है, आज आप देखो जिसको भी हम देखते हैं, चाहे वो धन से आगे बढ़ा हो, चाहे पद प्रतिष्ठा से आगे बढ़ा हो, चाहे मान सम्मान में आगे बढ़ा हो, उनका जो है उनका त्याग है। बिना त्याग किए वो आगे बढ़े नहीं। इसलिए साहब ने यहाँ पर कहते हैं नख शिख तजय विकार, नख से शिखा तक के दोषों का त्याग हो। आपा तजय हरि भजय, नख शिख तजय विकार। और चौथी बात साहब कहते हैं सब जीवन से निर्वैर रहे। देखो चौथी बात है सब जीवों से निर्वैर है। संतों का कौन दुश्मन है बताओ? इसमें लोग दुश्मन मान लेते हैं,
अरे साधु और फिर दुश्मन, साधु का कौन दुश्मन? साधु के लिए तो कहा जाता है निष्प्रहस्य तृणम जगत, बोले उनके लिए जगत क्या है? तिनके के समान है। किसको? जो निष्प्रही है, जिनके अंदर में कोई कामने नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं, तो क्या करेंगे? उनका मन निर्मल हो गया है। और जिनका मन निर्मल है वही परमात्मा का स्वरूप ही हो गया। परमात्मा का कहीं ढूंढना नहीं है, मौका कहाँ। कबीर साहब कहते हैं इसलिए कि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढ रहा, मैं तो तेरे पास में हूँ। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। अरे तेरे पास में कहना भी एक समझाने का तरीका है, वो खुद ही है बस। इसीलिए शेर और रुबाई में गुरुजी कहते हैं, शेर और रुबाई पुस्तक है गुरुजी की, जो आपको बीच बीच में वो विज्ञापन दिया जाता है पुस्तकों का, गुरुजी की पुस्तकों का, सदगुरु श्री ज्ञान साहिब जी की पुस्तकों का साहित्य उनका बहुत बड़ा। तो उसमें उन्होंने कहा है, इसीलिए कहते हैं, बोले वो जो खोजी हो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में। बोलते तुम कहाँ बाहर खोजते हो, वो आपके अंदर ही बैठा हुआ। ये खोजत कल्प हो गया घटे माई सोमनु, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पर गो दो। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी में ये भी कहा कि जिस परमात्मा को या जिस राम को हम बाहर खोजते हैं, वो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही बैठा हुआ। कहते मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। खोजी हो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में। पल भर में वो प्रकट हो जाता है। कहीं जा प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना कहा गया। आपके अंदर में प्रेम हो, सब जीवन से निर्भय रहा है। कीड़ी से हस्ती तक कोई भी प्राणियों को नहीं भूल कर दुखाओ, तन मन तथा वचन। साहब ने कहा तन मन वचन भूल कर भी किसी भी प्राणी को मत दुख दो। क्यों? बोले तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो किसी भी प्राणी को दुख मत दो। जो दोगे वही मिलेगा, जैसा बोगे वही काटोगे। इसलिए कहते हैं कि भाई अच्छा बो, अच्छे बीज बो। साहेब ने बहुत सुंदर वर्णन करते हुए इसलिए साखी में कहा है, आपा तजे हरि भजे नक्षिक तजे विकास। सब जीवन से निर्भय रहे। जब सब जीवों से निर्भय रहेंगे तो साधु मता है, ये संतों का मत है। संतों का ऐसा कहा गया है कि साधु चले भूइयां भूइयां चीटियां बच जाए। संत महात्मा तो ऐसे चलते हैं कि नीचे गर्दन करके झुक करके चलते हैं कि कोई जीव जंतु ना हमारे पैर के नीचे आ जाए। इसलिए जैनी महात्मा जो होते हैं वो तो गाड़ी मोटर का, आज भी अभी कितने ऐसे हैं महापुरुष जो उसका उपयोग ही नहीं करते। यद्यपि विवेक विचार पूर्वक काम लेना चाहिए, समय के अनुसार बदलना, और बदल भी जाता है। तो इसीलिए परंतु उनका अपना भाव है, उनकी अपनी तपस्या है। उनके मोर पंख एक होता है, जहां पर बैठते हैं उसको ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। घुमा दे बोलते हैं क्यों? कि उससे कोई चीटी उटी ना हो, नीचे दब के मर जाए, ऐसी भावना है। यद्यप चलते फिरते कितने जीव जंतु मरते हैं, परंतु हम जान के नहीं मारते। इसीलिए संतों ने कहा कि जान के ना मारो, जान के दुख ना दो प्राणियों। जान बूझ जो कपट करते हैं ते संबंध न कोई, कहें कबीर ते मूड को भला कौन विद कोई। कहते हैं जान बूझ करके भी किसी भी जीव को मत सताओ, किसी भी प्राणी को दुख मत दो। लिए साहब कहते हैं सब जीवन से निर्भय रहे। अरे हम लोग कहते हैं भाई, लोग देखते हैं ना, कभी देखते सांप आ गया, बोलते अरे मारो 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 मारो, काल आ गए, बताओ। अरे जब आपने मार दिया तो बताओ सांप काल हुआ कि तुम काल हो गए? बताओ। जिसने मार दिया वो काल हो गए। सांप किसी को ऐसे नहीं काटता है, वो तो प्रारब्ध जब पूरा होता है तब आप कहीं भी रहो, शरीर अपने आप छूट जाता है। इसीलिए किसी भी जीव को मत मारो। बिच्छू को लोग, बिच्छू देखते हैं मार देते हैं, कहते हैं तो बहुत मार। कोई लोग नहीं मारते हैं तो उसका जो डंक होता है उसको काट देते हैं, उसकी पूंछड़ी का काट दिया। अब आप सोचिए उसका पूंछड़ी काट दिया
तो बूझा हो गए। इसीलिए आप देखते हैं ना कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है। वो क्या है? वो तो अपने किए हुए कर्मों का ही तो फल है। जरूर हमने किसी जन्म में किसी को ऐसा कष्ट दिया होगा, किसी को मारा होगा, किसी की पूंछ काट दिया होगा, तो आज हमारा भी हाथ कटा हुआ। कबीर साहब तो कहते हैं कि आपन कर्म न मेटा जाए, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो युग कोट सिराई, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भोक्तम छेते कर्म कल्प कोटि सतई रपी। बोलते करोड़ों जन्म बीत जाए परंतु जो हमने कर्म किया है वो शुभ और अशुभ दोनों हमारे सामने आते हैं। इसीलिए संत महात्माओं ने जब ऐसे पूछा तो सदगुरु कबीर साहब जी ने इसमें सार बतलाए। बोले संतों का यह सार सिद्धांत है, साधु मता है सार, संतों को एक मत है, यह सार है कि मैंने किसी भी जीव को, किसी भी प्राणियों को दुख न देना। आज तो लोग अहंकार में, और यही दुख देने के कारण है आप आता जय हरि भजय। इसलिए साहब कहते हैं आप को छोड़ो और फिर तुम भजन करो। संत हमेशा भजन ही तो करते, तो बोले भजन क्या करना है, किसी को दुख मत दे प्राणी। आप आता जय हरि भजय, नक्श सिखा तक के दोषों का त्याग। ये दोष ही हमारे जीवन के दुख के कारण बनते हैं। तो कहते हैं और अंतिम में इसलिए साहब कहते हैं सब जीवन से निर्वैर है। कोई भी प्राणी हो, कीड़ी से हस्ती तक कोई भी प्राणियों को नहीं भूल के दुखाओ तन मन तथा वचन। कहते कीड़ी से हाथी तक सब में वही प्राण, वही आत्मा है, उसी में राम है, तो दूसरा कहाँ। इसीलिए आपने देखा मुरारी बापू जब भी कथा करते शुरू करते थे तो शुरू में सबसे पहले हाथ जोड़कर कहते थे, क्या कहते थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। ऐसा करके नमस्कार करते सब जीवों को अपने समान समझ, सब जीवों ऐसा। हम कहते भाई सिंह है, हमारे संत थे नेपाल में बैठे थे, काठमांडू है नेपाल में, तारेश्वर है एक जगह है, वहां पर महात्मा बैठे हुए थे, जंगल में रहते थे, आश्रम जंगल में है, वहां बाघ आता था, सिंह आता था। बोलते हैं एक दिन आ गया सामने, उनसे सामने आया, देखा महात्मा बैठा है, बाघ ने देखा थोड़ी दूर में बैठ गया जैसे कुत्ता बैठ जाता है, ताकता रहा, महात्मा भी ताकते रहे। महात्मा मन में सोचने लगे अब मैं क्या करूंगा, अब जो कुछ करना है वो करेगा, कौन, बाघ। इसलिए वो संत अपना बैठ के पहले ताकते रहे, ताकने के बाद आंखें बंद कर दी, बोले जो कुछ करना है वो करेगा। वो अपने स्वरूप में चले गए। शरीर तो एक दिन नाशवान है, वो भी आएगा खा लेगा, इसको क्या है, भूख मिट जाएगी उसकी, ले जाए जो कुछ भी करना है। पर नहीं, जो हमारे शरीर से वाइब्रेशन निकलते हैं ना, वहां से वाइब्रेशन निकले, कहे के निकले, दया के, उनके अंदर महात्मा के दया की भावना हो, सब जीवन से निर्भय है। क्योंकि मेरा दुश्मन तो है नहीं, मैंने कुछ अनिष्ट इनका किया नहीं, मैं तो बैठा था ध्यान में, आ गए तो ठीक है। तो वो अपने पर उतर गए महात्मा, सच्ची घटना है। नहीं विश्वास हो तो वहां तारेश्वर नेपाल में जाना और महात्माओं से मिलना। बानेश्वर महात्मा हमारे रहते हैं और उन्हीं का आश्रम है वहां तारेश्वर में, हम लोग हमेशा जाते रहते हैं। हमारे गुरुजी जाते थे, श्री ज्ञान साहब जी, एक एक महीना वहां रहते थे। सब इतना भक्ति, इतना भाव, इतना प्रेम। हम तो पहले समझते थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही भक्ति भाव है, भक्ति की गंगा है, परंतु जब नेपाल में गए तो उनके भक्ति पूजा देखकर और अलग ही कुछ उनका नजारा देखने को मिला। तो ऐसे थे तो महात्मा बैठे रहे, थोड़ी देर वो सिंह जो है देखा बैठे से, महात्मा सुनते रहे, हाँ कुछ किया, बोला, परंतु अंत में फिर वो चला गया। जब चला गया महात्मा धीरे से आंख खोले, देखते हैं कोई नहीं दिखता, फिर वो आश्रम में आ गए वहां सारे। फिर महात्माओं ने पूछा गुरुजी बहुत देरी कर दियो, आज आए नहीं जल्दी से। तो महात्मा ने फिर अपनी घटना बतलाई, कहानी बतलाई। इसलिए कहते हैं सब जीवन से निर्वैर रहा, कोई अपना दुश्मन नहीं। दुश्मन हम मान लेते हैं और जब हम मानेंगे तो वही हमारा दुश्मन बनता है जिसको हमने माना। ये तन से वो तन है, याही से वो हो। कबीर साहब कहते हैं इस शरीर से वो हो दिखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि चार खिले, 4 मिले 64 खिले।
4 मिले 64 किले। एक दोहा आता है ऐसा पर भूल रहा है। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोर। सज्जन से सज्जन मिले और खिल गए 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले। 4 क्या है? 4 नेत्र, 2 नेत्र सामने वाले के, 2 नेत्र पीछे वाले, चारों नेत्र उनके मिल गए, 64 खिल गए, 64 दांत, 32 दांत इनके, 32 दांत उनके, यानी प्रसन्नता से खिल गए। 4 मिले 64 खिले। 4 मिले 64 खिले और फिर भूल जाता है। 20 रहे कर जोर। देखो तो कहते हैं 20 माने 10 अंगुलियां उनकी और 10 अंगुलियां सामने वाले। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। बोले सज्जन से सज्जन मिले तो खिल गए 7 करोड़। बोलते हैं 3.5 करोड़ हमारे रोया और 3.5 करोड़ सामने वाले के रोए, तो खिल गए, खड़े हो गए। ये तो कब होता है? जब सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। ये संत महापुरुषों का मत है, ये सार है, सार सिद्धांत है ये। ऐसे महापुरुषों के जीवनों को पढ़ने को कहा जाता है। और तो संसार में कैसे हैं, सब तरह के लोग होते हैं। कहते हैं जंगल न होते तो सिंह कहाँ रहते, असाधु न होते तो चोर कहाँ रहते। साधु भेष में भी आज कितने चोर डाकू घूमते रहते हैं, भेष बना लिया बस। परंतु यहाँ पर कहते हैं, संतों ने कहा कि भाई भेष बनाया प्रभु मिलने को, पर वो गए मोह में धाय। भेष तो बनाया उन्होंने कि प्रभु मिले, परमात्मा मिले, और भेष की पूजा होती है। सीता जी ने देखो, रावण अपने भेष में आता तो नहीं शायद मानती, नहीं पूछती, परंतु साधु के भेष में गए थे, इसीलिए उनका पूजा किया उन्होंने। जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने कहा भी। दूसरी आज्ञा छोड़ दिया, रेखा दाग के बाहर भी चली गई। लक्ष्मण रेखा जो खींच गए, आज वो रेखा पर भी शोधन हो रहा है। इसलिए मैंने इस साखी पर थोड़ा सा विचार दिया, समय का वो होता है। तो साहब ने कहा आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। ये सार सिद्धांत को लेकर के हम अपने जीवन को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं, जिससे हम हमारे जीवन में सुख रहे, शांति रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को पूरा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।